मेरी प्रजाति के लोगों को कहा जाता है क्रोनियंस। हम प्रकृति और विज्ञान के नियमों को इतने अच्छे से समझते थे कि हम उन्हें तोड़ सकते थे। वास्तविकता को अपने हिसाब से ढालना हमारा शौक था। हम दैविक थे, शायद एक मायने में भगवान भी, पर ये गुरूर गलत था। इन शक्तियों की कीमत चुका पाना हम सामान्य लोगों की क्षमता से परे था। प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने का भुगतान हमें अपने शरीर से चुकाना पड़ा। समय और स्थान में हर एक बदलाव के साथ हमारे शरीर कमजोर होते रहे। इस कमजोरी से भड़की गुस्से की आग, और इस गुस्से से शुरू हुआ युद्ध। इन शक्तियों के इस्तेमाल में लापरवाही के कारण हमारी प्रजाति लुप्त होने लगी और हमारा ब्रह्मांड नष्ट हो गया। हमें एक नए घर की जरूरत थी। ब्रह्मांड के पूर्व ज्ञान के कारण हमें पता चला हैंड्स ऑफ आर्मगेडन के बारे में। एक पौराणिक विरूपण साक्ष्य जो हर ब्रह्मांड की इकाई में एक साथ मौजूद था। ये हमारी रासमान होते हुए दुनिया से बचने की एक आखिरी उम्मीद थी, पर बचे हुए लोगों की हालत इतनी नाजुक थी कि एक और समय यात्रा और उस व्यक्ति की मौत उसके सामने आकर खड़ी हो गई। हम सब ने फैसला किया कि अपनी बची हुई शक्ति को एकजुट कर एक साथ इस दर्द को सहेंगे, पर हम सब में से किसी एक को उस ब्रह्मांड के साक्ष्य को ढूंढकर उसे दूसरी तरफ से ऊर्जा प्रदान करनी होगी, ताकि हम सब एक नए आदर्श लोक में पहुंच सके और फिर उस नए ब्रह्मांड के लोगों को अपनी शक्तियों का ज्ञान देकर उन्हें अपनी गलतियों के बारे में बताएंगे और उन लोगों को मानवता के एक नए स्तर पर लेके जाएंगे। मेरे लोगों को जरूरत थी एक बेखौफ नौजवान की। मैं बना उनका मसीहा। वो लोग मुझे बुलाते थे इयोन। ये है मेरी कहानी। मुझे साइज 23 वाला रेंज पास करना। टॉप शेल्फ टाइटेनियम कॉइल्स के बगल में। तुम खुद क्यों नहीं उठा लेते? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें प्लीज बोलकर कुछ काम कहूँ? तुम उड़ सकते हो, तुम्हारे लिए वो लाना ज्यादा आसान होगा। नॉट इंटरेस्टेड। ठीक है। तो ये है तुम्हारे बाकी साथी। लगता है मैं अपने यूनिवर्स से अकेला तुम्हारे साथ नहीं था। तुम कितने यूनिवर्स घूम चुके हो? तुम अभी भी जिंदा हो? क्या मजाक है। तो क्या हुआ तुम्हें? उसी फैंटम से भिड़कर आ रहे हो क्या? मैं इसके लिए यहाँ पर नहीं आया था। अगर तुम वो ताकत चाहते हो जिसका मैंने वादा किया था, तो जैसा कहा जाए वैसा ही करो। जिम, क्या तुमने अपना दिया हुआ काम पूरा किया? ये लो। तो क्या चुराया तुमने? जानकारी। बस, कोई और बात नहीं? बाकी विलन्स की तरह अपना गुणगान गाना, मैं ऐसे काम नहीं कर सकता। हाँ, ये कुछ अजीब है कि तुम हम सब के पास हमारी ताकत बढ़ाने का वादा लेकर आए, पर अपने मकसद के बारे में कुछ नहीं बताया। मैं इस कबाड़ को 1 महीने से बना रहा हूँ। मुझे ये जानने का हक है कि मैं किस चीज के लिए काम कर रहा हूँ। तुम यहाँ पर अपनी मर्जी से हो। इससे ज्यादा तुम्हें और कुछ पता नहीं होना चाहिए। अगर ये बात है तो हमें बताओ हम किस चीज के पीछे हैं, वरना हम लोग चले। तुम में से किसी को भी जितना मेरी जान के बारे में पता होगा, तुम उतने ही बड़े बोझ बन जाओगे। तुम सब यहाँ पर एक बहुत ही खास वजह से हो। तुम में से किसी को भी बदलना चीजों को उलझा देगा। ये है ना बात।
अगर तुम्हें हमारी जरूरत है तो हमारे साथ इज्जत से पेश आओ, समझे? उलझन सिर्फ एक वादा है, कोई अंत नहीं। मेरे शब्दों का गलत मतलब मत निकालना। और अगर तुम्हें जानने की इतनी ही इच्छा है तो तुम्हारी इस इच्छा को भी पूरा किया जाए। मैं अपनी दुनिया से आया एक नई दुनिया की तलाश में, और क्योंकि मैं अभी भी एक क्रोनियन हूँ, वक्त में लगाई हुई हर एक छलांग के साथ मैं कमजोर होता रहा। इतने सालों तक हैंड्स ऑफ आर्मगेडन को ढूंढने के बाद मैं अब उसे दूसरी तरफ से ऊर्जा देने के काबिल नहीं बचा था। मेरे पास वक्त नहीं था। अपने इस सफर के दौरान मुझे ओमनिट्रिक्स के बारे में पता चला, जिससे कोई भी व्यक्ति किसी दूसरी एलियन में बदल सकता था। इस ओमनिट्रिक्स का मालिक एक छोटा इंसानी बच्चा था। मुझे एहसास हुआ कि इस यंत्र से मैं एक नया क्रोनियन बना सकता हूँ, जो मुझे मेरे इस सफर में मदद कर सकता था। मुझे वो ओमनिट्रिक्स चाहिए था। मुझे बेन टेनिसन चाहिए था। मुझे वक्त लगा। ये लड़का जितना दिखता था उससे ज्यादा ताकतवर निकला। हर नाकाम कोशिश के बाद मैं समय में पीछे गया, जिसके कारण मैं लगभग अधमरा हो चुका था। पर आखिरकार वो समय आ ही गया। मैंने उस लड़के को एक क्रोनियन में बदल दिया, अपने डीएनए को उस ओमनिट्रिक्स में डालकर। जैसे ही मेरी चेतना उस लड़के के शरीर में पहुंची, मेरा पुनर्जन्म हो चुका था। पर जल्द ही मुझे समझ आ गया कि ये लंबे समय तक नहीं टिक पाएगा। ये शरीर भी एक दिन धूल बनकर उड़ जाएगा। जब जब मेरा शरीर बिखरने की कगार पर आता था, मैं एक नए ब्रह्मांड के नए बेन टेनिसन को बंदी बना लेता था। फिर मैंने उन्हें जमा करना शुरू कर दिया। कुछ मेरे प्यारे बने और बाकी प्रयोग। मेरी किस्मत इस लड़के से इतनी उलझ चुकी थी कि मुझे लगने लगा कि मैं ही बेन टेनिसन हूं, पर अब नहीं। मैं छू लूंगा महानता के उस स्तर को जिसका अनुमान मेरे पूर्वज कभी नहीं लगा सकते थे, और फिर सारे ब्रह्मांड मंडलों को स्वर्ग बना दूंगा। ये मेरी किस्मत है। और तुम ये कैसे करोगे? समय के साथ हर पहलू साफ हो जाएगा। इस मुलाकात को एक संदेशा समझना। हम लोग सिर्फ साथ काम कर रहे हैं, हम साथ हैं नहीं। ये मुलाकात दोबारा नहीं होगी। मुझे ऐसा नहीं लगता। तुमने अभी भी ऐसी कोई बात नहीं बताई जो मेरे हिसाब से जरूरी हो। तुम्हें लगता है मैं बस इस लैब में पढ़ा रहूंगा और तुम्हें लातूर, मुझे कुछ मत करना, मुझे कुछ मत करना। मुझे माफ करना। शायद तुम्हारी जान मेरे हथेली में होने के कारण तुम्हारी आवाज मुझ तक पहुंच नहीं पा रही। अब अपनी जगह को कभी मत भूलना। तुम ज्यादा देर तक ऐसा नहीं कर सकते, है ना? जैसा मैंने कहा, तुम सब यहाँ पर एक बहुत ही खास वजह से हो। डॉक्टर एनिमो, जो ब्रेन प्राइम की दुनिया से है, तुम यहाँ पर अपने बायोलॉजिकल ऑल्टरेशंस की खूबी के कारण हो। खोज जोन से टेक्नस अपनी टेक्नोपैथिक खूबियों के लिए, और जिम जो हमारे लिए कुछ ऐसे मिशंस पूरा करेगा जिससे हमें मिलेगी वो टेक्नोलॉजीज जो वैसे हमारे लिए पाना बहुत मुश्किल होती है। और मैं टेक्नस, हमारे नए मेहमान को उनके नए कपड़े चुनने में मदद करो, और फिर लॉन्च पैड में मेरा इंतजार करना। क्या हम कहीं जा रहे हैं? रुको, तुम मुझे वो भी नहीं बता सकते, है ना? हम एक वामन तारा चुराने जा रहे हैं। बढ़िया। तो तुम्हें रेड पसंद है? एक्चुअली हाँ। क्रूइन। तो कैसा लगा? मुझ पर सच रहा है। इस वीडियो को देखने का धन्यवाद। इस वीडियो में जितनी भी आवाजें हैं वो सब मैंने दी हैं, और अगर आपने अभी तक ओरिजिनल एपिसोड द इंक टैंक के चैनल पर चेक नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे जरूर जाकर चेक करें। सो दिस इज ब्रेवी साइनिंग ऑफ। ये है हीरो टाइम।